दोस्तों नमस्कार। लर्न विद्या की 10वीं कक्षा के गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रश्नावली 3.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए या तो x या तो y का हमें पूर्ण रूप से मान निकालना होता है, यानी कि यक्स को या तो बाएं पक्ष में यक्स को रख करके पूरे जो है, जैसे वाई इधर है तो वाई को हम उधर ले जाएंगे। इधर देखिए यहाँ पर वाई है तो वाई को हम उस पार ले जाएंगे। तो यही जो है प्रतिस्थापन विधि होता है। तो चलिए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है यक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और यक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मान लीजिए हमें ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। मान लीजिए हम समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करते हैं और यक्स का मान निकालते हैं। तो यक्स बराबर ऐसे देखिए करेंगे कैसे, 14 लिखेंगे। उसके बाद इधर प्लस में था वाई तो उधर चला जाएगा, क्या माइनस में हो जाएगा, बराबर के उधर माइनस हो जाता है तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। ये हो गया मान लीजिए समीकरण 3। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण इसमें से निकालेंगे तो इसी में नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर वो जीरो आ जाएगा। इसमें रखना है हमें। फिर जैसे इसमें यक्स का मान निकाले हैं तो वाई इसमें यक्स का मान रखेंगे, अगर इसमें यक्स का मान निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर यक्स का मान 14 माइनस वाई है तो 14 माइनस वाई रख देंगे यक्स की जगह पर, 14 माइनस वाई। फिर माइनस वाई बचा है, माइनस वाई ऐसे रख देंगे बराबर 4। और उसके बाद फिर देखिए ये इधर प्लस 14 है, उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले रुक जाइए, इसको आधा पहले पूरा करते हैं इस ओर का। माइनस वाई माइनस 2y बराबर 4। माइनस 2y बराबर, इधर 4 है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 14। माइनस 2y बराबर 4 में से 14 गया यानी कि माइनस 10। 14 में से 4 गया 10। और उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस का जो है अंक ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 5। उसके बाद फिर लिखेंगे समीकरण y का मान समीकरण, या तो इसमें रखेंगे या तो इसमें, एक या दो में रखना है। तो मान लीजिए हम दूसरे में रखते, समीकरण 2 में रखने पर ऐसे करेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 क्या है, यक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। वाई का मान 5 है तो यक्स माइनस 5 बराबर 4। तो यक्स बराबर 4 और यहाँ पर माइनस 5 है तो उधर जाएगा प्लस 5, माइनस 4 और माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5, 4 5 9। तो यक्स बराबर 9 हो जाएगा, यानी कि वाई बराबर 5 और यक्स बराबर 9। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका यस माइनस टी बराबर 3 और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। यस माइनस टी बराबर 3 और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। समीकरण 2 को पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें ये जो भिन्न में है तो इसको थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमें पहले इसको सिंप्लीफाई यानी कि इसको सरल करना होगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं, 3 2 का 6 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर जोड़ेंगे इसको सही से, तो 3 दूनी 6, 2 2 यस यहाँ पर हो जाएगा और 2 3 6, 3 टी हो जाएगा यहाँ पर बराबर 6। उधर 6 जो है भाग में है तो उधर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 2 यस प्लस 3 टी बराबर 6 36। अब ये समीकरण 3 जो होगा वो नया समीकरण होगा ये वाला, यानी कि हम इसे समीकरण 2 नहीं मानेंगे, हम समीकरण 2 इसे मान लेते हैं डायरेक्ट। तो अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। मान लीजिए समीकरण 1 से हम यस या टी का मान निकालेंगे। तो मान लीजिए यस बराबर निकालते हैं 3 और इधर माइनस टी है तो उधर जाएगा प्लस टी। ये समीकरण आपका 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3 में यस का मान रखने पर, समीकरण 3 में यस का मान रखे नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। समीकरण 3 में नहीं, समीकरण 3 से यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे लिखना है, रखने
पर। तो समीकरण 3 आपका क्या है, ये यस बराबर 3 प्लस टी। तो यहाँ पर यस है, तो यस की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी। तो 2s प्लस 3t पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर 36। तो यस की जगह हमें क्या लिखना है, 3 प्लस टी। तो 2 यस की जगह 3 प्लस टी प्लस यहाँ पर 3t इक्वल टू 36। तो यहाँ पर गुणा करा देंगे, 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। और इधर प्लस 6 है, उधर जाएगा -6, और यहाँ पर 3 2 5t, और यहाँ पर 36 में से 6 जाएगा 30, और t बराबर 30/5 बराबर 6, यानी कि t बराबर आपका आ गया 6। अब यहाँ पर t बराबर 6। अब समीकरण मान लीजिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण एक यहाँ पर आपका आसान है, तो आसान वाले में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में t का मान रखने पर, समीकरण 1 में हमें t का मान रखना है। तो समीकरण 1 क्या है, यस माइनस टी बराबर 3। अब टी बराबर यहाँ पर 6 रख देंगे, तो यस माइनस टी बराबर यहाँ पर 6 रख देंगे बराबर 3। तो यस बराबर 3 प्लस 6 यानी कि 9 हो जाएगा। टी बराबर आपका 6 और यस बराबर 9। अब चलते हैं हम पहले के तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि ये है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ पर 3x तीसरा क्वेश्चन है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब ये पहला समीकरण, ये दूसरा। अब पहले समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं। तो 3x, यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे तो आसानी रहेगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए x का मान निकालते हैं, तो 3x बराबर -y है, तो उधर प्लस y, 3 प्लस y। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस y, इधर गुणे में उधर भाग में हो जाएगा 3। ये हो गया, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 9, और यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई बटे 3, 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस 3y बराबर 9, 3y बराबर 9। इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे यहाँ पर पहले 3 से कट गया 3, अब फिर गुणा करेंगे 3 कम 9 और 3y माइनस 3y बराबर 9। अब प्लस 3y माइनस 3y से कट गया, और ये 9 से उधर जाएगा 9, यानी कि ये पूरा 0 आ गया। 0 आ गया तो मतलब इसका मान y और x और y का मान, मतलब कि यानी कि इसके x और y बराबर, यहाँ पर देखिए 0 हो जा रहा है बार बार, एक्स वाई 0 हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स भी कट गया, y भी कट गया। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको पहले 10 से गुणा करा देंगे तो सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 से गुणा कराने पर 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 से मान लीजिए x का मान हम निकालेंगे, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, यानी कि x को हमें बाएं ओर रखना, बाकी सबको दाएं ओर भेज देना है। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रखेंगे, रखने पर अब देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब x का मान क्या है, 13 माइनस 3y बटे 2, तो 4 गुणे 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 से, फिर यहाँ पर 2 का गुणा इससे कराएंगे, 13 दूना 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर 23। यहाँ पर -6y प्लस 5y बराबर -y, यहाँ पर +26 था, उधर जाएगा -26, 23 माइनस 26।
तो -y बराबर -3, माइनस माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा 3 आपका। तो y बराबर 3 आ गया। अब y बराबर y का मान समीकरण 1 में मान लीजिए रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। तो आपका समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर समीकरण 1 है ये 2x + 3y बराबर 13, 2x + 3y बराबर 13। तो 2x और प्लस y की जगह यहाँ पर 3, तो 3 × 3 = 13। तो 2x = 3 3 9, 13 - 9, 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। तो आपका y बराबर 3 और x बराबर 2 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, √2x + √3y बराबर 0 और √3x - 8y बराबर 0। तो यहाँ पर आपका 5वां सवाल है। पहले का √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। तो √2x यानी कि x √2x यहाँ पर -√3y। अब x बराबर कर दिया -√3y बटे √2, ये समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है √3x - √8y, √3x - √8y = 0। अब x का मान हम क्या निकाले, x का मान हम निकाले हैं -√3y बटे √2। तो यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा, -√x बराबर √3 -√3 बटे √2y। यहाँ पर देखिए -√3 बटे y बटे √2, तो ये लिख देंगे। उसके बाद फिर -√8y = 0। तो यहाँ पर इससे गुणा, तो -3y √3 से गुणा तो 3 हो जाएगा और बटे √2y -√8y = 0। तो यहाँ पर -3 बटे √2y = √8y। और उसके बाद फिर अब यहाँ पर ये गुणम है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में। यहाँ पर थोड़ा सा रंग हुआ है, ये यहाँ नहीं रहेगा, इसे √2 का यहाँ पर पहले गुणा होगा तो -3y और फिर यहाँ पर इससे गुणा तो -√16y बटे √2 बराबर 0। √2 का इधर गुणा करा देंगे और -3y और √16 मतलब 4y बराबर 0। तो यहाँ पर -7y = 0, तो y = 0 बटे 7 -7, तो y बराबर आ जाएगा 0। अब यहाँ पर यह समीकरण, मान लीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है √2x + √3y बराबर 0, √2x + √3y बराबर 0। यहाँ पर √2x + √3, यहाँ पर √3 से गुणा 0 = 0, √2x = 0 हो जाएगा। x बराबर 0 बटे √2, तो x बराबर भी 0, यानी कि x बराबर 0, y बराबर 0। अब आपका छठवां क्वेश्चन है, 3x बटे 2 -5y बटे 3 = -2। 3x माइनस बटे 2 -5y बटे 3 = -2। और दूसरा है x बटे 3 प्लस y बटे 2 = 13 बटे 6। तो इसको पहले के जैसे यहाँ पर, जैसे दूसरे क्वेश्चन का ये सेकेंड वाला समीकरण हम जो है सॉल्व करे थे, उसके बाद फिर समीकरण 2 का नाम दिए थे, वैसे इसमें दोनों में करना होगा। जोड़ेंगे उसको पहले, भिन्न को हम पूरे उधर हर में ले जाएंगे अंश में। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 × 6 3 × 9, 9x माइनस 3 दूनी 6, फिर 2 × 5 10y = -2। फिर यहाँ पर 6 दूनी 12, ये इधर भाग में उधर गुणा हो जाएगा, तो 9x - 10y = -12। ये समीकरण 1 हो गया।
वैसे इसमें 3 दूनी 6 LCM, फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 2x प्लस 2 3 6 3y इक्वल टू 13/6। फिर यहाँ 6 भाग में उधर गुणा हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। 6 इधर गुणा हो जाएगा, 6 6 से कट गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये समीकरण 2 हो जाएगा आपका। तो समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब इसमें समीकरण 1 से हम यहाँ पर यक्स का मान निकालेंगे, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो यहाँ पर 9x इक्वल टू -12, माइनस से उधर प्लस में 10y, तो 9x इक्वल, अब यहाँ पर x इक्वल टू -12 प्लस 10y/9। ये समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखना। समीकरण 3 से निकाल के यक्स का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो रखने पर समीकरण 3 से निकालेंगे यक्स का मान, तो यहाँ पर ये है -12 प्लस 10y/9, और समीकरण 2 का मान हमारा क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। उसके बाद फिर यहाँ यक्स का मान हम यहाँ निकाले हैं, तो 2 -12 प्लस 10y/9, उसके बाद फिर प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो -24 प्लस 20y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पर 9 से पहले यहाँ पर LCM 9 एक का लेंगे 9, फिर 9 से यहाँ पर भाग देंगे, तो -24 प्लस 20y, और यहाँ पर एक 9 9 और 9 3 27y इक्वल टू 13। अब 13 में यहाँ पर 9 का गुणा करा देंगे, और यहाँ पर 20 और 27, तो -24 प्लस 20 27 हो जाएगा 47y इक्वल टू 13 9 117। 47y इक्वल टू 117 -24 हो जाएगा +24, तो 47y इक्वल टू 7 4 11 2 1 3 1 4 141। अब यहाँ पर y इक्वल टू 141/47। यहाँ पर 3 7 21, 3 चौक 12 14, यहाँ पर 3 बार जाएगा, 3 से कट जाएगा, y बराबर 3। अब समीकरण यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा बनाकर समीकरण 1 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो y बराबर 3 है, तो 2x प्लस y बराबर यहाँ पर 3 है, 3 त्रिकम 9 इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 में से 9 गए 4, तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 है। इसको हल करना है, और उसके बाद यम का वह मान ज्ञात करना है जिससे y बराबर mx प्लस 3 है। तो पहले x और y के मान जैसे इन क्वेश्चन से ज्ञात किए थे, वैसे इसमें पहले y और x का मान ज्ञात करेंगे, उससे m का मान निकल जाएगा आपका। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा पहला समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। तो इसको पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रश्नानुसार 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये पहले समीकरण को x का मान निकालेंगे, और x बराबर 11 माइनस 3y यहाँ पर 2 भाग में आ जाएगा। ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर, तो 2x माइनस 4y है, तो 2x 11 माइनस 3y/2, 11 माइनस 3y/2 और -4y और इक्वल टू -24। अब यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा, तो 11 माइनस 3y
-4y इक्वल टू -24। अब 11 ये प्लस है उधर जाएगा माइनस में, और ये -3y -4y -7y, और इधर -24 और प्लस -11, तो -7y बराबर -35। माइनस माइनस कट गया, y बराबर 7 × 5 = 35, y बराबर 5 आ गया। अब y बराबर 5 आ गया तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 11। यहाँ पर 2x + 3y = 11। 2x + 3 गुणे y की जगह 5 = 11। और 2x = 11 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, 3 × 5 = 15। 2x बराबर -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब x बराबर -2 आ गया, y बराबर 5। हमें अब समीकरण क्या दिया था, y बराबर mx + 3। y का मान क्या है, 5 है। y का मान यहाँ 5 निकाले है तो 5 रखेंगे, = m गुणे -2 + 3। ये +3 इधर है तो उधर जाएगा -3, तो 5 - 3 = -2m। अब 5 में से 3 गया 2 = -2m। उसके बाद m बराबर इधर -2 से गुणा हो जाएगा, 2/-2 = 1। तो हमारा m बराबर -1, m बराबर -1 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूरे 6 क्वेश्चन है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं। इसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो माना पहली संख्या = x और दूसरी संख्या = y। पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या y। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से क्या होगा, दोनों संख्याओं का अंतर जो दिया था वो दिया था 26। तो एक संख्या x है और एक y है, तो x - y = 26। तो दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है, उसमें सवाल क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर जो है हमने 26 निकाल दिया है, x - y बराबर 26, समीकरण 1 बन गया। द्वितीय शर्त से सही कर देंगे, दूसरा समीकरण बना लेंगे। द्वितीय शर्त से, दूसरे शर्त में क्या दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लीजिए x है वो और y है, और मान लीजिए x जो है y की 3 गुनी है, मतलब y का अगर 3 गुना मिलाएंगे तो x होगा, तो x बराबर 3y, ये समीकरण 2 बन जाएगा। उसके बाद बस इसको सॉल्व करना है और x y का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए x का पहले से ही हमें मान पता है, मतलब कि x एक और ही है और y का पूरा मान उधर है, तो हम इसे ही अपना यूज कर लेंगे। समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x - y है, तो x की जगह 3y हो जाएगा, 3y - y = 26। तो 2y = 26, y = 13, y = 13 आ गया। अब यहाँ पर क्या दिया था, x - y बराबर 26 था, तो x, अब समीकरण यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो x बराबर क्या था, 3y, तो x बराबर फिर 3 गुणे y का मान 13 है, तो 13 रख देंगे, तो x बराबर 39। ये आपका आंसर हो गया, x का मान 39 और y का मान 13। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारा हो जाएगा 39 और दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाए तो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
माना बड़ा कोड क्योंकि इसमें बड़ा कोड और छोटा कोड दिया है, यहाँ पर बड़ा कोड और छोटा कोड दिया है, तो बड़ा कोड मान लेते हैं x और छोटा कोड इक्वल टू y। तो यहाँ पर पहले दिया था क्या, दो संपूरक कोडों में यानी कि x प्लस वाई बराबर 180। दो कोडों का योग जब 180 हो तो उन्हें कहते हैं संपूरक कोड। तो 180 आपका ये हो जाएगा, ये समीकरण 1। और दूसरे द्वितीय, ये प्रथम शर्त से था, प्रथम शर्त से, और द्वितीय शर्त से हो जाएगा द्वितीय शर्त से क्या दिया था, बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि जो बड़ा कोण हमने माना है x, बड़ा कोण x हो गया, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि छोटा कोण ये हो गया, और उसके बाद फिर 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए मान लीजिए ये 5 है, मान लीजिए ये बड़ा है तो 5 हो जाएगा, ठीक। और ये मान लीजिए 3 है। अब यहाँ पर ये बराबर तो नहीं होगा, जोड़ेंगे उसमें जो कम होगा तभी बराबर करेंगे, तो वही इसमें जोड़ेंगे तब ये बराबर हो जाएगा। छोटे वाले में जोड़ेंगे तब बड़े वाले के बराबर होगा। तो ये समीकरण हमारा 2 हो गया। तो इसको कर देंगे x माइनस वाई बराबर 18, ये समीकरण 2। उसके बाद फिर इधर रहने देते हैं, ये अपन हमारा ये जो है x का मान इधर से लेकर ये पहले समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 था, यहाँ x है, x की जगह वाई प्लस 18 रख देंगे, वाई प्लस 18 और प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। वाई टू वाई इक्वल टू 18 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 162 इधर बचेगा, 162। और उसके बाद फिर y बराबर 162/2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 81, वाई बराबर 81 अंश हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो y का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में, x बराबर वाई प्लस 18, तो x बराबर 81 और प्लस 18 यहाँ पर जोड़ देंगे, तो x बराबर 99। ये आपका x बराबर 99 आ जाएगा और y बराबर 81। यही दो संपूरक कोण हैं, इसमें से x हमारा बड़ा वाला है और y छोटा है, और यहाँ पर बड़ा वाला देखिए 18 अधिक है 81 से, तो ठीक ही है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, मतलब तीसरे पे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य याद करना है हमें, ठीक। तो इसमें मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य, यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य ₹1 है, और एक गेंद का मूल्य इक्वल टू ₹y है। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से कोच ने क्या खरीदा था, 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में। तो 7 बल्ले यानी कि 7 ₹1 और प्लस 6 गेंद यानी कि ₹6 इक्वल टू 3800, ये आपका पहला समीकरण। उसके बाद द्वितीय शर्त से कितने बल्ले, दूसरे में जो है उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदे। 3 बल्ले यानी कि 3 ₹1 और 5 बल्ले यानी कि 5 ₹y इक्वल टू 1750 में। ये समीकरण 2 आपका बन गया। समीकरण दोनों को हल करना है, तो पहले समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो x का मान निकालेंगे तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, फिर x बराबर 3800 माइनस 6y/7। ये हमारा x का मान निकल गया। इसे समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण, यहाँ पर पहले से निकाले हैं तो पहले में रखेंगे, दूसरे में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 2 है 3 और x की जगह है ये लिख देंगे पूरा,
3800 माइनस 6y बटे 7, उसके बाद फिर प्लस 5y इक्वल टू 1750। बस ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो, ये 3 से इधर पहले गुणा होगा और उसके बाद फिर देखेंगे करना क्या है। इसे 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 2 11, 11,400। और उसके बाद फिर माइनस 3 छः 18y बटे 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इधर 7 इधर बटे 1 है, 7 1 का लस है 7, तो ये 7 से भाग चला जाएगा 1 से, 11,400 माइनस 18y, उसके बाद प्लस 1 7 7 7 25 35y, ये पूरा बटे हो गया इक्वल टू 1750। इधर इधर 7 जो है भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, तो 11,400 माइनस 18y और प्लस 35y, यानी कि ये घट जाएगा और 35 में से 18 गया, पूरा कितना बचा 16, नहीं 17 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 17y इक्वल टू 1750 गुणे 7। अब अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। 11,400 प्लस 17y इक्वल टू 1750 गुणे 7, तो 11,400 प्लस 17y इक्वल टू 1750 गुणे 7। अब यहाँ पर 17y इक्वल टू, इससे पहले गुणा करेंगे, 7 दूनी 0, 7 पच्चीस 35, 7 सत्ती 49 3 52, 7 7 5 12, तो इधर माइनस कर देंगे 11,400, 17y उसके बाद घटा देंगे 850, तो y बराबर 850 बटे 17, तो y बराबर 50 रुपये, यानी एक बल्ले का मूल्य इसमें 50 रुपये हो गया। और उसका फिर गेंद नहीं, बल्ले का मूल्य नहीं, ये गेंद का मूल्य हो गया। अब x का मान y का मान किसी समीकरण में रख देंगे। मान लीजिए हम इसी में रख देते हैं, y का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y बराबर 50 है, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 3800 माइनस 6 y की जगह गुणे 50 बटे 7, तो x बराबर 3800 और माइनस 300 बटे 7, 3800 में से 300 घटा देंगे तो क्या हो गया 3500 बटे 7 इक्वल टू 500, यानी कि x इक्वल टू 500 और y इक्वल टू 50। तो इससे हम क्या निकल जाएगा, अब x का मूल्य, x जो है बल्ले का मूल्य था, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500, x बराबर 500 आएगा तो 500 हो गया, और y की जगह 50 आया है तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपये हो गया। यही आपका आंसर हो गया तीसरे का का। अब तीसरे के चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि ये है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जो कि मान लीजिए हमारा नियत भाड़ा, इसको पहले जो है एक्स और वाई मानेंगे, तो एक्स किसको मान लेते हैं, नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा जो है 100 रुपये है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपये है, वाई रुपये। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 150 है, तो 105 है, तो मान लीजिए प्रति किलोमीटर के वाई रुपये है, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर यानी कि 10 वाई, प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा वाई रुपये है, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर, अगर वाई मान लीजिए हम 5 हो गया, तो ये 10 किलोमीटर चला तो 10 50 रुपये हो जाएगा, तो इसलिए 10 वाई, और उसके बाद नियत भाड़ा हमारा यक्स लगेगा, तो यक्स वैसे ही जोड़ देंगे, यानी कि मान लीजिए हमारा 5 रुपये जो है नियत भाड़ा है, आप चाहे जितना दूर जाइए 5 रुपये आपको अलग से देना होगा, और 10 रुपये आपको अगर प्रति किलोमीटर पे देना होगा, तो ये हो जाएगा 5 नियत भाड़ा, इसको अलग से जोड़ेंगे, और मान लीजिए 10 किलोमीटर है 10 दाम 100 ऐसे करेंगे, तो इसको
105 रुपये हो गया पूरा, ये समीकरण 1 हो गया प्रथम शर्त से। और द्वितीय शर्त से हमारा क्या है, द्वितीय शर्त से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, तो ये 100 रुपये तो पहले नियत लगेंगे, चाहे जाइए चाहे मत जाइए। और प्लस 15 किलोमीटर चले हैं तो प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है, तो y यहाँ पर लगा देंगे और 150 रुपये इसका हो, 155 रुपये हो गया। ये समीकरण 2। बस अब समीकरण एक से x का मान निकालने पर, तो x का मान निकालने की x बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण 3 बना देंगे। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 से जो है x का मान निकाले हैं, तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर x है और x के हमें क्या करना है, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y और प्लस 15y इक्वल टू 155 इससे। और उसके बाद फिर 15 में से 10 गया 5y, और उसके बाद यह प्लस 105 है, उधर जाएगा माइनस 105, 155 माइनस 105, y बराबर 155 में से 5 घटाएंगे 50 और बटे 5 इक्वल टू 10, यानी कि y इक्वल टू 10 रुपया। और उसके बाद फिर समीकरण 3 में x का y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10 और y की जगह क्या है 10, तो 10 गुणे 10, ये x बराबर 105 माइनस 100 इक्वल टू 5 रुपये। यानी कि इसका ये x क्या था, x हमारा था नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा x रुपये जो कि है 5 रुपये। और उसके बाद फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये था, जो कि y का मान 10 आया, इसलिए 10 रुपये। उसके बाद फिर बोला है क्वेश्चन में कि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है, तो 25 किलोमीटर के लिए हमारा भाड़ा कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो अतिरिक्त x जो है 5 आया है, यानी कि नियत भाड़ा हमें देना होगा पहले, तो नियत भाड़ा हमारा 5 हो गया और प्लस 25 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो ये हो जाएगा 255 रुपया, आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे के 5वें क्वेश्चन पर, जो कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करना है हमें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना पहले हमें भिन्न नहीं पता है, तो माना भिन्न x/y है, x/y। क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी कि x में 2 जोड़ दें x+2 और y में 2 जोड़ दें y+2 इक्वल टू जो है 9/11 हो जाता है। अब यहाँ पर 13 गुणा करा देंगे, 11 का इसमें गुणा कराएंगे, 11x+2 इक्वल टू 9y+2। अब इसमें गुणा कराएंगे, 11x + 22 इक्वल टू 9y+18। उसके बाद फिर इसको x और y को इधर ले लेंगे, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये आपका समीकरण 1 बन गया। तो समीकरण 2 के लिए इसने क्या बोला कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, यानी कि जहाँ दो जोड़े थे वहाँ पर 3 जोड़ना है, x+3 y+3, तब क्या हो जाता है, तब भिन्न जो है 5/6 हो जाता है। तो इसमें 3 गुणा कराएंगे तो 6x + 18, तो इसमें 3 गुणा कराएंगे 5y + 5 3 15। उसके बाद फिर 6x माइनस 5y, 15 में 15 उधर प्लस से उधर माइनस, 15 माइनस 18 -3, ये समीकरण आपका 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे बन गए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, मान निकालने पर, मान निकालेंगे तो 11x इक्वल टू -4, -9y है उधर +9y हो जाएगा, यहाँ पर -9y है उधर जाएगा +9y, और x बराबर -4 + 9y/11, ये आपका तीसरा 3 हो गया। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है, 6x, 6x की जगह -4 प्लस 9y/11 प्लस -5y इक्वल टू -3 है। अब इसको अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 से इसको अलग पहले लिख लें, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 6 वही वाला फिर से लिखें, -4 प्लस 9y/11 -5y इक्वल टू -3, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा हो जाएगा, -24 प्लस 9×6 = 51y/11 -5y/1 इक्वल टू -3, वही माइनस कर देंगे, 11 लस हो जाएगा, -24 प्लस 54y सिंपल घटाना है। उसके बाद 1 ग्राम 11 से गुणा -55y इक्वल टू -3, इधर इसका गुणा हो जाएगा, -24 54 में से 55 गया, -1 -y इक्वल टू -33, तो -y इक्वल टू -33 -24 उधर जाएगा +24, तो -y इक्वल टू इसमें इससे घटा देंगे तो हो जाएगा क्या, 9 आ जाएगा, 9, तो -9, तो फिर माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा 9, 9 नहीं 7, 9 हो जाएगा, y बराबर 9। तो अब फिर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान हमें रखना है। समीकरण 3 हमारा ये था, x बराबर -4 प्लस 9y/11, तो x बराबर -4 प्लस 9 गुणे 9/11, तो 9 9 81, 81 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 77/11, तो x बराबर हो गया 11 से 77, तो x बराबर 7 आ गया। तो हमें फिर से आंसर क्या होगा, तो अतः वह भिन्न x/y था, तो x/y मतलब x यहाँ 7 हो जाएगा, y बराबर 9, 7/9 है। ये आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमें छठवें क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो चलिए छठवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में दिया है, छठवें क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसके वर्तमान आयु क्या है, तो उसके वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, माना जैकब की आयु इक्वल टू x वर्ष और उसके पुत्र की आयु इक्वल टू y वर्ष, ठीक। और उसके बाद क्या दिया था इसमें, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हमें ज्ञात करना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु में निकालना है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, अभी इसकी आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद x+5 हो जाएगी, x+5 इक्वल टू उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, इसमें 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y+5 वर्ष हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद फिर क्या दिया है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये छोटा है, इसमें गुणा कराएंगे 3 का, ये समीकरण आपका 1 बन गया है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद समीकरण बना देंगे, x+5 इक्वल टू 3y+15, तो x-3y इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 बन गया, ठीक। ये प्रथम शर्त हो गया, प्रथम शर्त से। और द्वितीय शर्त से हमारा क्या हो जाएगा, उस दूसरे शर्त में दिया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, मान लीजिए वर्तमान अगर उसका 10 होता तो 5 वर्ष पहले जो है 10 - 5 होता, तो ऐसे ही मान लीजिए वर्तमान में इसका x है तो x-5 हो जाएगा, और उसके पुत्र की जो होती है y-5 हो जाती, तो उस समय उसके 7 गुना था, तो तब वो 7 गुना था। समीकरण 2 जो कि सॉल्व करने के बाद आ जाएगा x-5 7y-35, तो x-7y इक्वल टू -35 और -5 हो जाएगा +5, यानी कि -30, ये समीकरण 2। अब यहाँ से हम समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो x बराबर 10 + 3y, ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 से x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 हमारा x माइनस 7y है, तो x क्या है 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -3, बस -30। तो 3y में से 7y चला गया तो -4y इक्वल टू -30 और प्लस 10 हो जाएगा -10। तो -4y इक्वल टू -40, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो y इक्वल टू 10 हो गया। और उसके बाद फिर समीकरण 1 में या समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में हमें y का मान रखना है। समीकरण 3 x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 3y की जगह 10, तो x बराबर 10 प्लस 10 तिहाई 30 इक्वल टू 40 वर्ष। 40 वर्ष यानी कि x बराबर 40 वर्ष, यानी कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु जो है 10 वर्ष हो जाएगा। सिंपल। तो आपकी ये जो है 3.2 जो प्रश्नावली था वो सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि प्रश्नावली 3.3 का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।